तो जब तुम 12th स्टैंडर्ड में आए, क्या तुम्हें पहले ही दिन पता था कि तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है? या फिर जब तुम 10th स्टैंडर्ड में आए थे तो भी क्या तुम्हें फर्स्ट डे पहले से ही पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, और अगर एक पर्टिकुलर अच्छा स्कोर क्रिएट करना है उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? डिड यू नो दैट ऑल? ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर है नहीं। ठीक इसी तरीके से जब ऑफिस में कोई बंदा नया आता है या पुराने बंदे को नया काम दिया जाता है, तो क्या उसको खुद से ही सब कुछ पता होगा कि यार कैसे काम करना है, प्रॉब्लम से कैसे डील करना है? नहीं ना। तो इसीलिए ऑफिसेज में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग से बंदों से काम करवाने की प्रक्रिया उसकी शुरुआत होती है। ओके, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ बुक 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज, विच इज डायरेक्टिंग। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। मैं कह चुकी हूं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग बुक 1 शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डायरेक्टिंग क्या है। तो देखो, डायरेक्टिंग जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें कोई नया काम मिला, तुम 12th में आए, तुम्हें गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना मतलब ये काम ऐसे करो। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ ना, ये आंसर में ये आएगा, इस आंसर को ऐसे लिखो, वो है इंस्ट्रक्शन। गाइड करना कि देखो तुम अभी आजकल डीमोटिवेटेड हो या अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, चलो थोड़ा पढ़ाई करो। मोटिवेट करना, अच्छा मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। कभी कभी प्यार से तुम्हारी प्रॉब्लम समझ के, कभी कभी डंडे से मोटिवेट करना। ये सब जो है इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना और लोगों को लीड करना इज प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। अब तुम लोग पूछोगे कि यार ये सब तो बड़े ज्ञान की बातें लगती है, ये मोटिवेट, काउंसलिंग करना, इनका भी कोई काम होता है काम करवाने में बिजनेस में? मजे की बात ये है कि अगर तुमने कभी किसी और से काम करवाया हो, किसी भी तरीके का काम, तो तुम ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि डायरेक्टिंग ही वो चीज है, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, लीडिंग, जिससे आप लोगों से काम करवा सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स एफिशिएंटली, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो फंडा बहुत क्लियर है। जिस प्रोसेस से हम लोगों को इंस्ट्रक्ट, डायरेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सके, उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक, राइट? यहां तक क्लियर है? चलो क्विकली डायरेक्टिंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर डायरेक्टिंग एक बंदा होता तो उसको स्वभाव कैसा है वो हम समझते हैं। फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनिशिएट्स एक्शन। मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला? ये केस स्टडीज में बहुत आता है, ध्यान करना। इनिशिएट्स एक्शन मतलब सब कुछ हो गया, तुमने प्लान बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग कर ली, हायरिंग कर ली, लोगों को काम भी बता दिया। अब काम आ गया, बंदा खड़ा है, अब उसे बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ऐसे काम करना है, इस समय तक मुझे काम चाहिए, इसकी ये अर्जेंसी है। somebody is going to instruct and talk about it। यानी आप डायरेक्टिंग जब करेंगे तो ही एक्शन होना शुरू होगा। काम होना शुरू तभी होगा जब डायरेक्टिंग होती है, राइट? तो इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग का फीचर है कि ये एक्शन की शुरुआत करवाता है। काम शुरुआत होती है डायरेक्टिंग से, ठीक? सेकेंड, इट इज एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड दैट्स अ फैक्ट। अगर मैं घर की बात करूं तो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बच्चे तक देयर इज कंटिन्यूअस नीड ऑफ डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन का टोन बदलता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। बचपन में थोड़ा नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना बेटे, नहीं प्लीज। बड़े होकर इट्स मोर लाइक सी अंडरस्टैंड, डिस्कशन करके समझाना कि देखो ऐसे नहीं करते। कहने का मतलब है कि हर उम्र में डायरेक्शन की जरूरत है। सिमिलरली बिजनेस में भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वर्कर्स, एवरीवन नीड्स डायरेक्शन। बिकॉज आप बताओगे ना लोगों को कि भाई काम ऐसे करना है, और अगर काम में प्रॉब्लम आ रही है तो मोटिवेट करोगे, गाइड करोगे, ठीक? थर्ड, इट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऑफ कोर्स ऐसा थोड़ी ना आज मैंने साल में तुमको एक बार, मैंने तुम्हें अप्रैल में बता दिया था देखो मेरी उम्मीद ये इतना तुम्हें काम करना है, बस अब उसका मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। वाह, क्या मजेदार बात होती ना अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। इट इज कंटिन्यूअस, इट हैज टू हैपन। इनफैक्ट इन माई केस मुझे ऐसा लगता है हर चैप्टर, हर असाइनमेंट, हर टेस्ट के बाद ये करना पड़ता है। सिमिलरली ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक काम खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, अगेन डायरेक्टिंग। अच्छा, डायरेक्टिंग को ना डांट डपट से मत कंफ्यूज करना। डांटना या स्कोल्ड करना
इज वन वे ऑफ डायरेक्टिंग, है वो भी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो बच्चे बस में नहीं आ रहे, जो एम्प्लॉयज़ बस में नहीं आ रहे, उनके साथ यू विल हैव टू हैव दैट स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन, वरना काम नहीं होता। और अगर तुम्हें कभी इस चीज़ को टेस्ट करना हो तो तुम ढील छोड़ के देख लो, काम नहीं होएगा। सी लुक एट इट, करके देखना। ओके, नेक्स्ट वन, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्योंकि डायरेक्टिंग काम करवाने का एक तरीका है तो ऑब्वियसली इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी बॉस टू सबॉर्डिनेट, टीचर टू स्टूडेंट, पेरेंट टू चाइल्ड। उल्टा नहीं जाता, स्टूडेंट नहीं बता रहा टीचर को कि मैम आप ऐसे ऐसे कर लो, इट इज जनरली टीचर टू स्टूडेंट और बॉस टू जूनियर, टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। ठीक है, क्लियर है, ग्रेट। ये हो गए फीचर्स। अब आओ इंपॉर्टेंस पे कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टिंग क्यों करनी है। लाइक आई सेड, डायरेक्टिंग नहीं करोगे ना, तुम ना करके देखना इसको। आई एम सीरियस अबाउट दिस। किसी बच्चे को काम दे दो, मतलब किसी अपने फ्रेंड को बोलते भाई तू कर दियो, और ना फिर 15 दिन उनसे पूछना मत, कुछ कहना मत, कुछ भी मत बोलना। अगर बच्चा बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल हुआ या बहुत ही खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हुआ तो शायद कर दे, बट 95% टाइम काम ही नहीं हुआ होगा। यू चेक ऑन हिम आफ्टर 15 डेज, काम नहीं हुआ होगा। दिस इज द प्रॉब्लम इन ऑफिसेज एज वेल। एक नया एम्प्लॉय अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो फटाफट काम कर देगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, टाइम बढ़ता है, वो मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। फिर क्या होता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है कि देखो ऐसे करो, ये अभी तक तुमने किया नहीं, क्या प्रॉब्लम हुई, हाउ डू वी हैंडल इट, तुम यहां फंस गए, इसको आगे बढ़ाओ। यानी काम की शुरुआत और काम की कंटिन्यूटी विल हैपन ओनली व्हेन देयर इज डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई ऑफिस का को ज्वाइन किया, झक मारने को तो नहीं किया ना, काम करने के लिए किया है, सो दैट इज व्हाई। ओके, सेकंड, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, एम्प्लॉय को वो गोल तो चलो बताया तुमने, बट अगर तुम नहीं बताओगे उसको कैसे पता चलेगा। एम्प्लॉय के दिमाग में अपना गोल है। एम्प्लॉय के दिमाग में अपना गोल क्या हो सकता है, मुझे ना अच्छी सैलरी चाहिए, 1 साल के बाद ना मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं तो ना साल भर यहाँ काम करूँगा फिर दूसरी कंपनी में चला जाऊँगा बेटर सैलरी के लिए। एम्प्लॉय के दिमाग में 1000 गोल्स हैं अपने, बट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल है। तो इन दोनों में तालमेल बैठना ज़रूरी है। कोई तो होगा ना जो ये बात समझाएगा कि देख भाई, जो तेरे को चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो सिनर्जेटिक है। मतलब इफ़ यू वर्क हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का अचीवमेंट, तेरे गोल्स भी फुलफिल हो जाएंगे। अगर तू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करेगा तो तेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तेरी प्रमोशन हो जाएगी, तेरी डेजिग्नेशन बढ़ जाएगी, तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन करना है वो कैसे पता चलेगा, उसको बैठे बैठे ख्याल आने वाला है नहीं। somebody is going to talk about it, somebody is going to direct about it। जैसा कि मैं तुम लोगों को कई बार कहती हूँ कि इफ़ यू गाइज स्कोर वेल, तो मेरा एक मोटिव है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें, लेकिन व्हाट इफ़ यू अंडरस्टैंड कि मेरे इस मोटिव में तुम्हारा भी फायदा है। अगर तुम अपना अच्छा स्कोर क्रिएट करते हो तो अगले 5-6 साल तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज यू विल गेट अ गुड कॉलेज, अ गुड। हमारे देश में जो 12वीं का एकेडमिक स्कोर है उसकी इंपॉर्टेंस जिन बच्चों को पता है वो पहले दिन से लगते हैं, जिनको नहीं पता वो छोड़ देते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स, यू शुड आस्क योर सीनियर्स, अगर आप इस साल मेहनत करके अपना स्कोर खींच ले तो अगले 5 साल आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बिकॉज 1 यू लैंड इन अ गुड कॉलेज। अच्छा कॉलेज आपको अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट के अलावा उम्र भर का अच्छा नेटवर्क देता है। दिस समडे आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल, बट फिलहाल के लिए तो आपका जो मोटिव है और जो मेरा मोटिव है वो एक ही बात है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई ना कोई तो डायरेक्ट करेगा ना। सिमिलरली ऑफिसेज में भी होता है, ये कम्युनिकेशन से होता है, बताते हैं, समझाते हैं कि देखो अगर तुमने ये अचीव किया तो तुमको इतना बेनिफिट मिलेगा, विच विल बी ब्रिलियंट फॉर यू। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंस, गाइड्स एम्प्लॉयज पोटेंशियल रियलाइज करने में हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है ना, कुछ एम्प्लॉयज आर वेरी वेल अवेयर कि उनमें कितना पोटेंशियल है, वो कितना अचीव कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की या गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। कई ऐसे होते हैं उनमें कूट के पोटेंशियल होता है, बट दे जस्ट डोंट रियलाइज देयर वर्थ। तो वो जो डायरेक्टिंग है, मोटिवेशन है, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स देना, जैसे उनको समझाना। मैंने शायद पहले भी बताया हो, मेरे बॉस ने मुझे अपनी आई वॉज इन 2nd ईयर ऑफ माई जॉब एंड माई बॉस कॉल्ड मी एंड ही सेड, मीरा हम ना तुम्हें एक असाइनमेंट दे रहे हैं, तुम ये करोगी। एंड आई टोल्ड देम, आई सेड ये मैं नहीं कर सकती, बिकॉज भाई तो मेरे को आता ही नहीं, मैं नहीं कर सकती। आई सेड दैट, मैं नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आता। एंड माई बॉस सेड कि देख, चैलेंजेस नीना लेगी, जो तुझे नहीं आता वो नीना करेगी, तो वहीं के वहीं फंसी रहेगी। सेम लॉजिक अप्लाइज इन यू गाइज।
अगर अपना लेवल अप करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो वहीं बैठे रहेंगे जहां है, कोई ग्रोथ, कुछ नहीं होगा, राइट। तो कौन एम्प्लॉयज को पोटेंशियल रियलाइज करवाएगा? कोई ना कोई, जैसे मेरे केस में मेरे बॉस ने किया। कैसे किया? डायरेक्टिंग करके, समझाया, गाइड किया, बिठाया। ठीक है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, टीचर्स की क्लास में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें भर भर के पोटेंशियल है, तो टीचर समझाएगी, गाइड करेगी, पोटेंशियल रियलाइज करवाएगी। सेम तरीके से बॉस एम्प्लॉय से पोटेंशियल रियलाइज करवाएगा। ऑब्वियसली क्यों? ताकि उसका, एम्प्लॉय का भी मोटिव फुलफिल हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी मोटिव फुलफिल हो। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ, कोई भी चेंज है, कोई भी चेंज है, चेंज हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि लोगों का ना, हम लोगों का स्वभाव होता है कि चेंज में रेजिस्टेंस होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता आसानी से चेंज। तो जैसे दो बैंक्स का मर्जर हो गया, मान लो तुम एक बैंक में काम करते थे, उसका मर्जर हो गया दूसरे बैंक के साथ। अब इसका क्या असर पड़ेगा? हो सकता है तुम्हारी ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है तुम्हारी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है तुम्हारी डिमोशन हो जाए, हो सकता है तुम पहले 4 लोगों को मैनेज करते थे, अब तुम एक को भी नहीं मैनेज कर रहे। सो व्हाट हैपेंस इज, एनी चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं करनी, अच्छा नहीं है, कोई नया मैनेजर आए, हमें पसंद नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, इन सब चीज़ों से काम पे फर्क पड़ता है, काम अच्छे से नहीं होता। अब जैसे तुम लोगों के साथ अगर मैं आज कह दूं आज भी टेस्ट है, कल भी टेस्ट है, परसों भी टेस्ट है, तो पहला आंसर इज अ नो। आई गेट रेजिस्टेंस, चेंज रेजिस्टेंस होती है कि नहीं यार मैम, जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अब हमारा ये है, अब हमारा वो है। आई गेट मल्टीपल एक्सक्यूजेस, यू नो दैट, राइट। फंडा ये है, और ये इंपॉर्टेंट फंडा है, कि इट इज ओनली थ्रू डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन एक तरीका है डायरेक्टिंग का, गाइडेंस, मोटिवेशन, रीजन समझाना कि हम इस चेंज में जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, जो रेजिस्टेंस है, उसको सिमटा सकते हैं, उसको रुका सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना, बार बार कम्युनिकेट किया जाता है, समझाया जाता है लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे, अभी तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आगे ये होगा। बच्चों को कैसे समझाया जाता है? ऐसे बोला जाता है, देखो बच्चों, अगर मैंने 3-4 दिन कंटिन्यूसली टेस्ट नहीं लिया, अब जब जनवरी फरवरी आता है, दिसंबर आता है, तो हमारे दबा के टेस्ट होते हैं, उस समय बच्चे कई बार रेजिस्टेंस दिखाते हैं। बट आई ऑलवेज टेल देम, सी गाइज, इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, जस्ट गेट ऑन विद इट। अपॉर्चुनिटी है, पकड़ते हैं, करते हैं, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाते हैं, खत्म, फिर 3 महीना ऐश करना बैठ के, है ना। तो कोई भी चेंज में एडजस्टमेंट लाने के लिए डायरेक्टिंग का प्रोसेस यूज होता है, ठीक। फाइनली, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार इंस्टेबिलिटी हो जाती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब लोगों की आपस में बन नहीं रही, लड़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं। इंस्टेबिलिटी, अगर कोई ना कोई कारण होता है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन कि कोई इंस्टेबिलिटी, लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है, तो कम्युनिकेशन से, गाइडेंस से, मोटिवेट करके, समझ के, काउंसलिंग करके इन प्रॉब्लम्स को सेटल किया जा सकता है, और कोशिश की जा सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। देखो बच्चों, एक बात ध्यान करना, ये सारी चीज़ें ना लगती ज्ञान है, बट लाइक आई सेड, तुम किसी से काम करवा के देखो, तुम्हें रियलाइज होगा कि बिना डायरेक्शन के एक्शन नहीं होता। उनको कहीं ना कहीं उनके मोटिव से अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आई टॉक अबाउट दिस विद माई हस्बैंड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं कहती हूँ यार, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, सो ही विल ऑलवेज टेल मी, उन्हें उनका अगले 6 साल का फ्यूचर दिखाओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ कि भाई ये होगा तुम्हारे साथ अगर तुम पढ़ोगे नहीं। अगर वो रिलेट कर पाए, अगर इंटीग्रेट हो गए, तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, और ये वर्क करता है। कोई भी तुम देखोगे चेंज में रेजिस्टेंस होती है, वहाँ इंपॉर्टेंस है। यानी घूम फिर के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में डायरेक्टिंग, यानी कि इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, और यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को ड्राइव करती है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो में हमने बेसिकली 2 टॉपिक किए कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। केस स्टडी में कई बार इनकी लाइनों से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।